हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द यूज ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी एंड हुज। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने दो इंट्रोगेटिव पढ़े हैं। फर्स्ट, जिसमें हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, एंड सेकेंड वो सेंटेंस जिसमें हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे आता है। जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा पहले आती हैं, और जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे या फिर क्या आता है तो सबसे पहले उस क्यों, कब, कहां, कैसे यानी WH वर्ड के इंग्लिश, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है एंड देन सब्जेक्ट आता है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करते हैं, राइट? WH वर्ड के तुरंत बाद वो सब्जेक्ट ले आते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं द यूज ऑफ हाउ मच, हाउ मेनी एंड हुज। स्टूडेंट्स, हाउ मच का मतलब होता है कितना, और ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जब मैं आपको बताया था वाटर, मिल्क, ऑयल, ओके। हाउ मेनी हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। काउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ओके। हुज का मतलब होता है किसका। ये तीनों ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट आता है एंड देन हेल्पिंग वर्ब आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। आर यू गेटिंग? मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, वाक्य में हम जिस चीज की बात कर रहे होते हैं वह आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मैंने बोला कि दिनेश के पास कितना पैसा है, सो हाउ मच मनी डज दिनेश हैव। दिनेश और रवि के पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज और डू। इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट इज व्हाई हियर शुड बी डू। सो हाउ मच मनी डू दिनेश एंड रवि हैव। आइए पढ़ते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी हम गिन सकते हैं, इसीलिए हाउ मेनी यहां पे यूज किया गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी, हाउ मच और हुज ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिनके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है अगर वाक्य में क्रिया हो रही है, सो डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब जो व्यक्ति वाक्य में काम को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और अगर वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट होता है। जैसे यह मेरा मार्कर है, अब इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो मार्कर इज सब्जेक्ट, वह तुम्हारी कुर्सी है, कुर्सी सब्जेक्ट हुआ। वे मेरे पेन्स हैं, पेन सब्जेक्ट हुए। इस तरह ध्यान रखिएगा कि जिन सेंटेंसेस में क्रिया नहीं होती है वहां पे हम जिस चीज की बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, राइट? सो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी को हम गिन सकते हैं, इसीलिए हाउ मेनी यूज किया गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। नेक्स्ट, ग्लास में कितना दूध है? मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है जब तक हम इसको किसी इकाई में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अगर हम इसको ग्लास, बूंद, बाल्टी में कन्वर्ट कर दें, तुम्हारे पास कितने ग्लास दूध है, कितने बाल्टी दूध है, कितने बूंद दूध है, कितने चम्मच दूध है, कितने कप दूध है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा फिर उस कंडीशन में। सो गिलास में कितना दूध है? हाउ मच मिल्क इज इन द टम्बलर। उसके पास कितना समय है? हाउ मच टाइम। मैंने आपको बताया था समय और पैसा, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम सिक्कों की बात करते हैं, गड्डियों की बात करते हैं, तब ये काउंटेबल हो जाता है। जब हम महीने की बात करते हैं, साल की बात करते हैं, ये काउंटेबल हो जाता है। सो यहां पे उसके पास कितना समय है? हाउ मच टाइम डज ही हैव। देखिए हम यहां पे समय की बात कर रहे हैं,
हाउ मच टाइम, ये जो डज यूज किया गया है वो ही के अनुसार यूज किया गया है। हाउ मच टाइम डज ही हैव, अगर यहां पे दे होता है उनके पास कितना समय है, सो हाउ मच टाइम डू दे हैव। राम के पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डज राम हैव। राम और श्याम के पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू राम एंड श्याम हैव। मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, उसके पास 2000 के कितने नोट्स हैं, नोट्स को काउंट कर सकते हैं। सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹2000 डू दे हैव। चैतन्य के कितने दोस्त हैं, दोस्त कैन बी काउंटेड, दैट इज व्हाई हाउ मेनी फ्रेंड्स डज चैतन्य हैव। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फर्स्ट हाउ मेनी, देन फ्रेंड्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, दोस्तों की बात कर रहे हैं। सो हाउ मेनी फ्रेंड्स। अब चैतन्य चूंकि सिंगुलर है उसके अनुसार यहां पे डज यूज किया गया है। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अगर यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहां पे डू आ जाता। देन तुम्हारे पास कितने मोबाइल्स हैं, हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव। पापा के मोबाइल में कितना डेटा है, हाउ मच डेटा डज पापा हैव इन हिज मोबाइल। पाकिस्तान के पास कितनी मिसाइल्स हैं, हाउ मेनी मिसाइल्स डज पाकिस्तान हैव। उसके पास फिजिक्स की कितनी किताबें थी, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। सो हाउ मेनी बुक्स ऑफ फिजिक्स, यहां पे स्प्रिंग है, हाउ मेनी बुक्स ऑफ फिजिक्स डिड ही हैव। देन यह किसका घर है, हुज हाउस इज दिस। उस रोगी के पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डज दैट पेशेंट हैव। अगर यहां पे पेशेंट्स होता तो यहां पे डू हो जाता। अगर मैं ये बोलता सेंटेंस कि उन रोगियों के पास कितना समय है, सो हाउ मच टाइम डू दोज पेशेंट्स हैव। देन उस मिल्कमैन के पास कितना दूध था, पास्ट की बात की जा रही है। सो हाउ मच मिल्क, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच मिल्क डिड दैट मिल्कमैन हैव। यह किसका पर्स है, हुज पर्स इज दिस। 2021 में भारत की पॉल्यूशन कितनी होगी, सॉरी पॉपुलेशन कितनी होगी, हाउ मच पॉपुलेशन विल इंडिया हैव इन 2021। तुम्हारे दोस्त के पास कल कितना समय था, हाउ मच टाइम डिड योर फ्रेंड हैव यस्टरडे। मुझे लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी इंग्लिश में 3 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट, जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती हैं, और जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे या फिर क्या आता है तो सबसे पहले उस क्यों, कब, कहां, कैसे की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, और तीसरा इंट्रोगेटिव हाउ मेनी, हाउ मच और हुज वाले सेंटेंसेस। हाउ मेनी, हाउ मच और हुज के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं, वाक्य में जिस चीज की बात कर रहे होते हैं उसको रखते हैं, एंड देन हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो वाक्य में काम को कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन। लेकिन ऐसा उन सेंटेंसेस में होता है जिसमें क्रिया हो रही होती है। अगर वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है सो उस कंडीशन में हम वाक्य में जिस चीज की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि यह मेरी कुर्सी है, अब इस वाक्य में कुर्सी हमारा सब्जेक्ट है, वह तुम्हारा पेन है, पेन आपका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, वह पढ़ा रहा है, वे पढ़ा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तुम खेल रहे हो, यहां पे जो व्यक्ति खेल रहा है वो सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का मतलब हो गया डूअर ऑफ द एक्शन फर्स्ट। दूसरा, अगर वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है तो वो व्यक्ति सब्जेक्ट होगा जिसकी वाक्य में बात की जा रही है, या वो चीज सब्जेक्ट होगी जिसकी वाक्य में बात की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।